हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिटेल में स्टडी किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कीजिएगा अगर आपने वो लेक्चर को अभी तक नहीं देखा। तो आज हम उसी लेक्चर से आगे चलते हुए ये स्टार्ट करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास बूलियन लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर हम लोग कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस को चेक करना चाह रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, क्या हमारी एक कंडीशन ट्रू है, या हम उसे रिवर्ट करना चाह रहे हैं कंडीशन को, तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कंडीशनल स्ट्रक्चर के साथ मोस्टली यूज़ करते हैं और लूप्स का यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए, इसलिए हम अभी उनको उस वे में नहीं देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास आता है एक एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बेसिकली ऐसा ऑपरेटर है जो कि चेक करता है कि क्या मुझे प्रोवाइड की गई दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अगर तो वो ट्रू होंगी देन वो क्या करेगा, उसे ट्रू दे देगा हमारी कंडीशन को। अदरवाइज वो क्या करेगा, उसे फॉल्स कर देगा अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी। इसी तरह हमारे पास आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, वो चेक करता है कि अगर दोनों में से जो हमें प्रोवाइड की गई कंडीशन है उनमें से एक भी ट्रू है तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो क्या कहेगा, फॉल्स। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर दो कंडीशंस के दरमियान ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन नोट ऑपरेटर जो है हमारे पास वो अलग से यूज़ किया जाता है। वो एक सिंगल हमारे पास वैल्यू के साथ यूज़ किया जाता है। उसको अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो वो उसे फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देता है। ये हमारे नोट ऑपरेटर का काम होता है। तो इस तरह अगर हमारे पास कभी भी प्रोग्राम में ऐसा ही कंडीशन आए जहाँ पे हमने दो कंडीशन को चेक करना हो, या हमने कंडीशन की जो वैल्यू है उसे रिवर्ट करवा के कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी हो, तो वहाँ पे हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक ये काम करें, सबसे पहले मैं इस कोड को जो प्रीवियस है इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं दो कंडीशंस, बूल कंडीशन ए कुछ भी हम लोग इसे सपोज कर लेते हैं और इसे हम फिलहाल के लिए कह देते हैं ट्रू। इसी तरह हम लोग बी को कर देते हैं एक फॉल्स, और हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं, हम लोग लगाते हैं एंड ऑपरेटर। हम लोग यहाँ पे करवाते हैं, हम लोग एंड कंपैरिजन करवाते हैं ए और बी के दरमियान। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर को लिखने का तरीका है ये, हम ये इस तरह से दो जो हैं यहाँ पे सिंबल्स को यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर को शो करने के लिए। तो जब हम ये सिंबल लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है, इसका मतलब है अब हम यहाँ पे चेक करें दोनों कंडीशंस के दरमियान के अगर तो दोनों में से ए भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा, अगर दोनों ट्रू होंगी तो हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। और अगर मैं इसे रन करूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि हमारी ए कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अगर हम इसे भी क्या कर दें, ट्रू कर दें, ठीक है। अगर मैं इसे ट्रू करके अब रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर में क्या आ गया, ट्रू, ठीक है। तो अगर मैं ए को फॉल्स कर दूँ और मैं इसको क्या करूँ, रन करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर में क्या आया, फॉल्स, क्योंकि अब ए कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। तो मतलब इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, फॉल्स, अदरवाइज आएगा ट्रू, ठीक है। अगर दोनों का ट्रू होंगी तो, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम चेक करें कि अगर हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू है, तो और का सिंबल हमारे पास ये है, ये सिंबल यूज़ किया जाता है और को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसमें ये होगा कि अगर हमारी इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को इसी तरह रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, ट्रू, क्योंकि अब मेरी एक कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर मैं इसे भी फॉल्स कर दूँ, मैंने इसे क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, और अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। अब अगर मैं ए को ट्रू कर दूँ और इसको मैं अगर रन करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गया, ट्रू। तो यानी कि इससे ये पता लग गया हमें कि अगर हम लोग एक भी कंडीशन को ट्रू होगी हमारी, यानी कि दो कंडीशन अगर चेक कर रहे हैं या तीन कंडीशन चेक कर रहे हैं हम लोग, तो अगर उनमें से एक भी ट्रू होगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू। तो इसी तरह अब हमारे पास आता है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है हम उसको देखेंगे। नोट ऑपरेटर हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सक्लेमेशन साइन के साथ साथ हम अपने वेरिएबल को लिख देते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे ए को लिख दिया, अब एक मेरा क्या था, ट्रू, और मैंने साथ में लगाया नोट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, रन करूँ, तो मेरे पास आ गया फॉल्स, जबकि मेरा ए क्या है, ट्रू है, और मैंने यहाँ पे लगाया नोट ऑपरेटर, तो उससे क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंडीशंस को रिवर्ट कर सकते हैं जब हम लोग को कहीं नीड हो हमारे कोड के अंदर। तो ये था हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं टर्नरी ऑपरेटर को।
टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि किस तरह हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर हमने कोई कंडीशनली कुछ चीज़ को रेंडर करवाना हो, तो वो हम किस तरह से करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा बूल बनाएँ, ठीक है? और हम यहाँ पे लिख दें कि इज़ लॉग्ड इन, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है? और मैंने कहा कि इज़ लॉग्ड इन, कि क्या अगर वो हमारा जो यूज़र है वो क्या लॉगिन है कि या नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं इज़ लॉगिन के थ्रू यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि अगर वो लॉगिन है तो उसे लॉगिन प्रिंट करवा दो, अदरवाइज़ उसे क्या प्रिंट कराओ कि वो लॉगिन नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर लॉगिन है। अच्छा, अब टर्नरी ऑपरेटर्स में हमारा जो मेन जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने हमारा जो वेरिएबल है वो लिख लिया, ठीक है? और ये भी बात इसमें याद रखनी है कि हम इसे यूज़ करते हैं बूलियन वैल्यूज़ के साथ, यानी कि हमारे पास जो रिज़ल्ट हो वो बूलियन ही हो। हम इसमें कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं, जहाँ पे मैंने लॉग्ड इन लिखा हुआ है यहाँ पे, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको भी किस तरह से कर सकते हैं। और हम लोग इसको बूलियन वैल्यू दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कंडीशनली एंटर कर सकते हैं कोई चीज़ को। लाइक अगर तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या है, फॉल्स है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो हम पहले समझ लें। पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल का नेम, जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है, या कंडीशन जो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमें लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करता है टर्नरी ऑपरेटर को, कि अगर हमारी कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होती है तो ट्रू के केस में हमें ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करवा दो। अदरवाइज अगर फॉल्स होता है, ये फॉल्स होता है, तो हमें क्या डिस्प्ले करवा दो, ये, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर तो मेरा केस ट्रू होगा तो मैं ये लिख दूंगा यू आर लॉग इन, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और सेम इसी तरह अगर मैं इसको सेकंड वैल्यू में लिखूँ, कि फॉल्स वाले केस में लिखूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। अगर मैं अब हमारे प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी प्रिंट हो रही है, यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ ट्रू, मैंने अपनी कंडीशन को क्या कर दिया, ट्रू। और अगर मैं इसको अब रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, यू आर लॉग्ड इन। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमने यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल था, ठीक है, इसमें मैंने क्या स्टोर कराया था, ट्रू, ठीक है। अब उसने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया हमारा वेरिएबल का नेम, ठीक है। अब इसमें क्या मैंने आगे लगाया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या बताता है कि चेक करो कि क्या जो हमें प्रोवाइड की गई कंडीशन है ये ट्रू है या फॉल्स है। अभी यहाँ पे हम कंडीशन नहीं दे रहे हैं, हम लोग तो डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं उसको, तो वो चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू का केस होगा तो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग बिफोर कॉलन, कॉलन से पहले वाली जो स्ट्रिंग या कुछ भी हमने जो भी लिखा है, अगर हमने कोई इसमें कोड ही लिखा है, कोड एक और कोड लिख दिया कि ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम लोग उसकी फॉल्स कॉलन के बाद वाली चीज़ को देखें, तो वो हमारे पास क्या है, फॉल्स कंडीशन, कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके केस में हमने क्या करना है, तो हम लोग ये प्रिंट करवा देंगे। तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। अगर हम इसको यहाँ पे कंडीशन के वाइज देखें, अगर हमने कंडीशन लगानी हो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं दो ब्रैकेट्स, और हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर हम एक वेरिएबल को लिख लेते हैं यहाँ पे, इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर ए जो है वो लेस देन है 10, ग्रेटर देन है 10 से। अगर तो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो ट्रू होता है, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 10 होता है, वो ट्रू केस है, तो ट्रू केस में हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे ए इज ग्रेटर देन 10। इसी तरह हम फॉल्स के केस में भी ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस देन, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूँ हमारे प्रोग्राम को, तो मेरे पास क्या आ गया, ए इज लेस देन 10, क्योंकि ए मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या चेक की, ए ग्रेटर देन 10 की, ठीक है। तो मेरा जो ए है वो ग्रेटर देन 10 नहीं बल्कि 10 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे मैंने इक्वल वाली कंडीशन तो चेक की ही नहीं कि मेरा ए जो है वो 10 के इक्वल है कि नहीं है। अभी मैंने सिर्फ चेक करूँ ग्रेटर देन कंडीशन, तो उसमें क्या होगा कि ए को सिर्फ वो चेक करेगा कि वो 10 से बड़ा है या नहीं है। अगर नहीं होगा, फॉल्स आएगा, तो वो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अगर तो वो ट्रू होगी, केस हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ इसको 11, और अब मैं इसको करूँ रन, तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हुआ ए इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है टर्नरी ऑपरेटर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।